हम भगवान को याद करें और भगवान हमको याद करे। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, ए जी भरत सरिसा को राम सने, भरत सरिसा को राम सने। क्यों? जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। हाँ, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, पूरा संसार राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते। जग जप राम 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 जप जेहि, कौन? भरत सरिस को राम सनेहि। इंद्र प्रणाम करते हैं भरत जी के मन ही मन चरणों में। भरत भैया पूरे समाज को लेकर मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे। एक बात आपसे निवेदन करूं, जीवन में भगवान को पाना है तो भगवान के पीछे मत चलिए, फिर भगवान के भक्त के पीछे चलिए। भक्त अपने जाएगा भी और साथ में आपको भी भगवान तक पहुंचा जाएगा, है? अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। और खुल जाएंगे तेरे भाग रे, हाँ खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। कैसे? राम भजन में लाग रे, हाँ राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। घर परिवार में कब से सोया, घर परिवार में कब से सोया। इसमें उसमें अब तक सोया। इसमें उसमें अब तक सोया। अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग
जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सांतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। और ठीक इसके विपरीत चले भगवान द्वंद्व में आए और राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे स्वभाव सामने आया मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। अरे कोई बात नहीं, भरत का स्वभाव मैं जानता हूँ। मेरे भरत जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। कल भी वही करेंगे जो मैं कहूँगा। आने दो भरत को। राम जी निश्चिंत हो गए, परंतु लक्ष्मण जी बेचैन हो गए। लक्ष्मण जी भगवान के मुखमंडल पर चिंतित रेखाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर बोले मार दूंगा भरत को मैं। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया, सेना लेकर युद्ध करने आ गए। आज ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर गए। भरत को मेरे बाण से कोई बचा नहीं सकता है। गरजने लगे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की और उसके बाद कहा लक्ष्मण जी आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले 100 बार विचार करता है। राम जी बोले लक्ष्मण तुमने कहा कि भरत को मद हो गया है। यह अयोध्या कौन सी सत्ता है? मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए, मैं जानता हूं मेरे भरत को कभी अभिमान होने वाला नहीं है। तुम्हारी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध, पूरे संसार में मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं। कितना विश्वास। आपसे निवेदन किया, विश्वास एक तरफा नहीं होता। जितना आप विश्वास करोगे सामने वाला भी आप में उतना ही विश्वास करेगा। लक्ष्मण जी को भी ग्लानि भई। इधर प्रातः काल भरत भैया गुरुदेव से, माताओं से अनुमति लेकर निषाद राजगु और शत्रुघ्न भैया के साथ भगवान से मिलने गए। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद राजगु ने भरत जी को भगवान की कुटिया को दिखाया। हाथ पकड़ के लेकर गए। द्वार पर राम जी लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किए थे, लक्ष्मण भैया उसी का उत्तर दे रहे थे। द्वार पर पहुंचकर निषाद जी ने कहा भरत जी वो आपके भैया बैठे हैं, जाइए मिल लीजिए। भरत जी बोले भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? ये पापी मुख दिखाने योग्य नहीं रहा। उसी कुटिया के द्वार पर भुजाओं को ऊपर करके, देखिए एक कई लोग को देखता हूं जब प्रणाम करने जाते हैं तो हाथ पीछे कर लेते हैं। अपने सनातन संस्कृति में हाथ पीछे करके प्रणाम नहीं करते हैं, हम हाथ आगे करके प्रणाम करते। प्रभु हम तो डूब रहे हैं नाथ, कृपा करिए, मेरे हाथों को पकड़ के मुझे बचा लीजिए नाथ। इसलिए हाथ आगे बढ़ा के रखते हैं, हाथ ऊपर रखते हैं। भरत जी दोनों भुजाओं को ऊपर करके पाहि नाथ कही पाहि
गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। किसी लकड़ी को खड़ा करके छोड़ दीजिए और लकड़ी जैसे खड़े खड़े गिर जाए। भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके और भगवान के कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े। बोले पाहीनाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा कर लीजिए नाथ। क्या राम जी नहीं सुने होंगे? कहा गया कि चींटी देखते हैं ना, चींटी कितनी बड़ी होती है। चींटी अपने पांव में पायल पहन ले तो चींटी का पांव कितना बड़ा और उसके पांव के हिसाब से उसका पायल कितना बड़ा होगा, है? होगा कोई कुशल कारीगर कि चींटी के पांव का भी पायल बना दे। अब सोचिए उस पायल के वो घुंघरू कितने बड़े बड़े होंगे। हाँ, यदि चींटी अपने पांव में पायल पहन के चले और उस पायल के घुंघरू बजे धरती पर, तो साकेत में बैठे मेरे भगवान उसको भी सुन लेते हैं। आज भरत जी बोले तो क्या राम जी नहीं सुने? राम जी उठे नहीं, बैठे रहे राम जी। लक्ष्मण जी सुने। राम जी क्यों नहीं उठे? भगवान लक्ष्मण जी को बताना चाहते हैं, लक्ष्मण ये वही भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे। अब जब तक आप नहीं कहिएगा लक्ष्मण, मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरा पर प्रणाम किया सिर रखकर और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के मुख से भरत निकला। आप प्रभु के वेग का दर्शन करिए। महापुरुष कहते हैं लक्ष्मण जी भाव बोले तो राम जी खड़े हो गए थे। रौ निकलता तब तक लक्ष्मण जी देखे राम जी जा चुके थे, और तो कहते तब तक राम जी भरत जी के पास पहुंच चुके थे। इतना वेग। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान खड़े भय तो भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों के चारों भगवान के शरीर से नीचे गिर गए वहीं पर। क्यों? भरत जी भी चार वस्तु छोड़कर आए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कथा कहती है जितना त्याग करके आप भगवान के लिए आगे बढ़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ेंगे। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये पटका गिर गया। लक्ष्मण जी से कहने लगा, लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए? प्रभु जाके भरत जी को उठा के हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पे रहते और राम जी भरत जी को हृदय से लगाते तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से मिले ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण कहने लगे लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी देखिए आप तो धनुष बाण लेके मारने जा रहे थे, राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता, प्रेम से भरा हुआ अपना हृदय लेकर मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा।
राम जी पहुंचे भरत भैया के पास, लगे उठाने। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कथा करने गया था मध्य प्रदेश दमोह में, बहुत पहले, 5-6 साल पहले। वहाँ एक बहुत अच्छे रामायणी है, प्रातःस्मरणीय पूज्य पंडित नीलमणि जी दीक्षित। नीलमणि भैया हमको बहुत प्रेम करते हैं। जब भी मैं दमोह गया तो अवश्य आते हैं। मैं भी घर जाता हूँ प्रसाद पाने, आशीर्वाद लेने। तो एक दिन कमरे में बैठे थे, लगे बताने, लाला जानते हो भरत जी को जब राम जी उठा रहे थे तो भरत जी क्यों नहीं उठ रहे थे? हमने कहा भैया जी लगता है संकोच के कारण। हाँ, संकोच तो था, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि अब भरत जी कैकेयी जी को मां नहीं बोलते हैं, अब वो सीता जी को अपनी मां बोलते हैं, और सीता जी की मां धरती मैया है। तो भरत की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। इस नाते धरती मैया भरत जी की नानी हो गई। और जब भरत जी धरा पर गिरे ना, तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया था। धन्य मैं वसुंधरा, भरत आपको पाकर मैं भी धन्य हो गई हूं। धरती मैया ने ही भरत जी को पकड़ रखा है, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। बरबस करके प्रभु ने उठाया, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। दोनों भैया, चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी जाकर मां सीता जी को प्रणाम किए। दूर से निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर पूरा परिवार आया है। राम जी गए, सबको आदर के साथ लाए हैं। और आपको बताऊं, गुरुदेव आते आते सभा बिठाए और राम जी से बताएं, राम आप जब चले आए ना, तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुर धारी। भगवान बहुत रोए आज। भगवान को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी। ऐसा लगने लगा मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ। गुरुदेव के बार बार कहने पर भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने पूर्ण किया। 2 दिन बाद गुरुदेव ने एक सभा बिठाई। राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर अयोध्या से जितने लोग थे सब बैठे थे। गुरु जी सभा के मध्य में अपनी बात रखते हुए कहे कि देखिए, मैं आप सब में बड़ा हूं, इसलिए मैं अपना मत रख देता हूं। आप लोग शायद राम को न जानते होंगे, लेकिन मैं राम को जानता हूं। क्यों? राम जीव नहीं है, राम जगदीश है। राजा राम स्वस भगवान। यहीं से गुरु जी प्रारंभ है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राम वन में रहे या अयोध्या में रहे, राजा कौन? राम जी। क्यों? राम जी भगवान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, अरुण, कुबेर, दिक्पाल, जितने देवता हैं, पूरी प्रकृति राम जी की आज्ञा का पालन करती है। उचित तो यह है कि हम लोग भी राम जी की आज्ञा का पालन करें। ये मेरा मत है, मेरे अनुसार। अब आप लोग बताइए कि क्या किया जाए। भरत जी बोले, गुरुजी आपके रहते हम लोग बताएंगे, आप बताइए गुरुजी। गुरुजी बोले, भरत एक उपाय तो मुझे समझ में आ रहा है। बुद्धिमान वही कहलाता है भरत, देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो, आधे में संतोष कर ले।
यदि पूरे के पीछे पड़ेगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरुदेव। गुरु जी बोले भरत जी यदि आप और शत्रुघ्न बन जाने को तैयार हो जाएंगे यदि, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। तो हमरो के राखसास, जैसे 3 वैसे 4 ए हमार भैया जी, जैसे 3 वैसे 4 ए हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे, हमके बने रहे घरे, हमके बने रहे घरे जा। भरत जी बोले या लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए। नहीं, हम शत्रुघ्न वन में जा रहे, आप तीनों लोग वापस जाइए। नहीं नाथ, हम तीनों भाई वन में रह लेंगे, आप मैया को लेकर चले जाइए। प्रभु इन तीनों में से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु कर लीजिए। राम जी फंस गए हो। भगवान मौन होकर विचार करने लगे। तब तक जनकपुर से महाराज जनक के दूत आ गए। आकर प्रणाम किया, कहा जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ आ गए हैं। गुरुदेव भगवान ने पूछा मिथिला में सब कुशल है ना? दूत प्रणाम कर कहते हैं गुरुदेव मिथिला का कुशल तो महाराज दशरथ के साथ ही चला गया। पूरे समाज को लेकर जनक जी आए हैं। राम जी दौड़ कर गए, आदर करके लाकर उचित स्थान दिया। 4 दिन बीते। 4 दिन बाद मां कौशल्या से मिलने के लिए सुनैना मैया गई। और आपको बताऊं कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा बहन जनक जी से कहिए ना कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। क्यों? मुझे अपने राम की चिंता नहीं है बहन, मुझे अपने भरत की चिंता सता रही है। यदि राम साथ में नहीं रखेंगे तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। सुनैना जी ने समझाया आप चिंता मत करिए, जो कुछ भी भया है याज्ञवल्क्य जी ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, वापस आके राम ही राजा बनेंगे, आप चिंता मत करिए। जाते समय सीता जी को लेकर गई हैं और आप दर्शन करिए। जिस बेटी को दुल्हन के रूप में सजाकर विदा किया था महाराज ने, विदा के बाद पहली बार वो बेटी मिली है तो तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी। और महाराज रोए नहीं, महाराज अपने कुल के संस्कार को देखकर और आनंद में झूम गए। मां जानकी को महाराज जनक हृदय से लगा, भरत जी को लगा पादुकाओं के रूप में श्री सीताराम जी ही उनको प्राप्त हो गए। प्रभु ने भरत जी को गले से लगाया और आज दोनों भाई बहुत रोए हैं। आज पहली बार राम जी और भरत जी को रोता देख देवता दुखी भय। देख दशा सुर सभा दुखारी। दोनों समाज के लोगों को राम जी यथा योग्य आदर प्रणाम करके विदा किए हैं। भरत जी दोनों समाज को लेकर अयोध्या आए। 9 दिन समय लगे वापस आने में। वापस आकर भैया भरत ने प्रभु के पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधराया है। जनक जी महाराज 5 दिन अयोध्या में रुके, राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करके और विदा लेकर गए हैं अपने समाज के साथ। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगा दिया।
नित्य प्रभु के पादुकाओं की पूजा करते हैं, पादुकाओं से पूछ पूछ कर आज्ञा लेकर व्यवहार करते हैं। भरत भैया सोचे कि राम जी वन में है, मैं महल में नहीं रहूंगा, चले गए अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में। फिर सोचे प्रभु धरा पर सोते होंगे, स्वामी को जहां स्वामी रहता है सेवक को नीचे रहना चाहिए। भरत जी धरा में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में रहने लगे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की दिनचर्या देखकर उनकी प्रशंसा करती है। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जनम न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को, दुखदारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, दुखदारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकार तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, कलिकार तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र कौन? भरत जी। यदि इनका जन्म न होता तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? भरत जी का जन्म न होता तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी का जन्म न होता तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता? ये मेरे पर भरत जी का उपकार है। राम सन्मुख करत को। भरत जी के चरित्र को सुनने का 2 फल, कहने का नहीं, सुनने का। भरत चरित करि नेम, नेम यानी नियम से, तुलसी जो सादर सुनहि। 2 काम। पहला, सिया राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, अवश्य हो, अवश्य होगा, कोई संशय नहीं। और दूसरा, अवश्य हो भवरस विरति, संसार के विषय रस से मन को धीरे धीरे उपरति प्राप्त हो जाएगी, अवश्य। कैसे? केवल और केवल भरत जी के चरित्र को आदर के साथ सुनने मात्र से। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। भरत भैया ने बताया प्रेम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। अब आगे की कथा। अरण्य